जो आज का दिन बाबा साहेब अम्बेडकर के एक प्रकार से ये जुड़ा हुआ है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का इतना अपमान क्यों हो रहा है। ग्वालियर के हाई कोर्ट में विरोध करना, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध करना, ये संवैधानिक है, इसको हम मानते हैं, कोई बात नहीं। जो लोग नहीं मानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को, वो विरोध करेंगे, जो मानते हैं वो सम्मान करेंगे और कहेंगे मूर्ति लगे। लेकिन सवाल ये नहीं, आरएसएस और बीजेपी के लोगों का जो घिनौना कार्य क्या है कि उस प्रांगण में इतनी बुरी बुरी गालियां दी जा रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर, सभी जगह पर इतने बुरे शब्दों से डॉक्टर अम्बेडकर को नवाजा रहा है। तो एक तो ये होता है कि हाई कोर्ट एक बुद्धिजीवियों की जगह है, और हाई कोर्ट में इतनी भद्दी गालियां, जो प्रवक्ता बड़े बड़े उनके जो चेयरमैन हैं, और यही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर ये नया विवाद खड़ा किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे और पहले इसका इशारा कर भी गए। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। बाबा साहेब अम्बेडकर आखिरी संविधान सभा में बोले कि आज के बाद यानी कल 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंप दिया जाएगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा को सौंपा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मौजूद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में सौंपा, और संविधान सभा में सौंपने के बाद फिर बाबा साहेब अम्बेडकर, फिर मैं अभी चर्चा करना चाहता हूं क्या बोले। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोले कि संविधान कितना भी अच्छा हो, जिन हाथों में जाने वाला है, अगर वो हाथ खराब है तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा। और संविधान कितना भी खराब हो, जिन हाथों में जाने वाला है वो हाथ अगर अच्छे हैं तो खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा। संविधान सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में सौंपा गया। नेहरू जी उस विषम परिस्थिति में से जो देश को लेकर के आए थे, उस समय देश को चलाना कितना कठिन था, और देश को उन्होंने ऐसे चलाया जैसे 100-200 साल से चला रहे हो। तत्काल आजादी मिलने के बाद उन्होंने देश चलाया और कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, और जो संविधान के तहत चला, उस संविधान से लोग बड़े भाईचारे के साथ चलने लगे। कारण क्या है? हाथ अच्छे थे। और वही संविधान अच्छा देश चलने के बाद जब मोदी जी के हाथ में आता है, तो मोदी जी सबसे पहले कहते हैं कि संविधान को ही खत्म करना है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन हाथ अगर खराब है तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा, और इतना खराब साबित वो करना चाह रहे हैं कि संविधान को बदलो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर इतना दुष्प्रचार इन्होंने किया है कि डॉक्टर अम्बेडकर अकेले दलितों के ही नेता थे। इस बात को कोई मजबूती से, कोई विद्वान, कोई मीडिया पर्सन इस बात को मजबूती से क्यों नहीं कहता कि डॉक्टर अम्बेडकर देश के नहीं दुनिया के नेता बन चुके हैं। अब 200 देशों में डॉक्टर अम्बेडकर की जब 14 अप्रैल का फंक्शन किया गया, और कई देश तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी से ही समानता आ सकती है, स्वतंत्रता मिल सकती है। और यही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब ये कहा कि हाथ कितने भी अच्छे हो, तो अभी मोदी जी के हाथ अच्छे होते तो ये संविधान खत्म करने की नौबत नहीं आती। अब तो ये बात हो गई, अब तो ये हो गई कि यही कर लो, नहीं खत्म कर पा रहे संविधान, लोग निकल पड़े घरों से, तो वो ये कहने लगे हैं कि संविधान का निर्माता ही बदल दो।
जो निर्माता का नाम दे रहे हैं डॉक्टर बी एन राव साहब, ना ही वो प्रारूप समिति में है उनका नाम, ना वो प्रारूप समिति में है, ना संविधान सभा के सदस्य है, वो एक सलाहकार है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतना पखेड़ा खड़ा कर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने दलितों के नेता होते। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, आज देश में 800 जिले हैं लगभग, वो 800 जिलों में 800 कलेक्टर बनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की डेमोक्रेसी है साइंटिफिक डेमोक्रेसी। अगर आप अंदर जाकर के पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि मैं डेमोक्रेसी को कोई ऐसी जैसी डेमोक्रेसी नहीं बनाना चाहता हूं, ये साइंटिफिक डेमोक्रेसी है। इसमें कलेक्टर बनेगा तो टाई लगाएगा। और बीजेपी आरएसएस के द्वारा जो डेमोक्रेसी आएगी तो कलेक्टर नहीं बनेगा, वो एक मजदूर सा बन जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अगर हम देखें 800 जिलों में 800 कलेक्टर हैं, तो उसमें 200 कलेक्टर के लगभग तो शेड्यूल कास्ट टाइप के हैं, बाकी कलेक्टर किसके हैं? इसका कोई जवाब क्यों नहीं देता? क्या हम लोग जब कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को भी दलितों के लिए लिखा है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री तो दलित नहीं है, शपथ तो वो लेते हैं। तो आरएसएस ने इस तरह से कर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर को हमने परास्त